जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार साथियों, खम्मा गणी सब असल होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, राम राव बीकानेर ने मेवाड़ के किस शासक को अपने यहाँ शरण दी थी? राम ये राम बीकानेर नहीं है, राम बीका है। राम बीका एक जोधपुर या मारवाड़ का राजा था। राव बीका ने मेवाड़ के किस शासक को अपने यहाँ शरण दी थी? महाराणा सांगा को, महाराणा उदय सिंह या फिर रायमल? आपका यहाँ पे सही आंसर है उदा। राव बीका ने मेवाड़ के उदा जो महाराणा था उसको शरण दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान का जो राज्य का जो अभिलेखागार है वो राजस्थान मतलब किस जिले में स्थित? राजस्थान के बीकानेर में है, जयपुर में है, कोटा में है या फिर टोंक में है? आपका यहाँ पे सही आंसर है बीकानेर। जो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वो है, राजस्थान में स्थित निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है या फिर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, वो है, सुमेल गिरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? हुमायूं मालदेव के मध्य हुआ था, बैरम खां या हेमू के मध्य हुआ था, अकबर शेरशाह के मध्य हुआ था या फिर मालदेव शेरशाह के मध्य हुआ था? तो चलते हैं, आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा मालदेव और शेरशाह। जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वो मालदेव और शेरशाह के मध्य हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो जाएगा, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? ये सागड़ी एक प्रथा है जनजाति की, और उस सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? सागड़ी प्रथा का अर्थ घुड़सवार है, पटवारी है, कृषक है या फिर बंधुआ मजबूर है? तो जो सागड़ी प्रथा है उसका जो अर्थ है वो है बंधुआ मजदूर। जो सागड़ी प्रथा का अर्थ है वो है बंधुआ मजदूर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है, हरेकेली नाटक का रचयिता कौन था? जो हरेकेली एक नाटक है उस नाटक का रचयिता कौन था? कालिदास जी थे, विग्रहराज चतुर्थ थे, पृथ्वीराज तृतीय थे या फिर रामदेव थे? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। जो हरिकेली नाटक है, जो हरिकेली नाटक के रचयिता है वो विग्रहराज चतुर्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है, राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान स्थापित है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? जयपुर में स्थापित है, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर अलवर? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। जो राजस्थान का प्राच्य विद्या संस्थान स्थापित हुआ है वो जोधपुर में स्थापित हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है, किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? किशनगढ़ की जो शैली है उस शैली को विश्व में प्रकाशित किया गया है, और विश्व में प्रकाशित करने का जो श्रेय है
वो किसे जाता है? राजा नागरीदास को, एरिक डिक्सन को, महाराणा अमर सिंह को, सवाई जय सिंह को। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन को किशनगढ़ शैली के विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है पिपासर गांव का संबंध किससे है? जो पिपासर है उस गांव का संबंध किससे है? संत जाम्बोजी से है, जसनाथ जी से है, धन्ना जी से है, या फिर बिश्नोई जी से है? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा संत जाम्बोजी से। जो पिपासर गांव है वो संत जाम्बोजी से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? घानू जी, गोदा जी, शंकरलाल, भानु जी। जो जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे वो कौन थे? आपका यहाँ पे सही आंसर है भानु जी। जो जयपुर घराने के प्रवर्तक थे, प्रथम थे, वो भानु जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में स्थित है। जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता है एवं जनसंचार है वो राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में स्थापित है? जोधपुर विश्वविद्यालय में, उदयपुर विश्वविद्यालय में, जयपुर में, या फिर बीकानेर विश्वविद्यालय में स्थापित है? कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर है जयपुर विश्वविद्यालय में। जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार है वो जयपुर विश्वविद्यालय में स्थापित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। भील जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है ज़्यादातर, दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादातर पाई जाती है, या फिर दक्षिणी पश्चिमी दोनों में पाई जाती है, या फिर पूर्वी में पाई जाती है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर है दक्षिणी राजस्थान। जो भील जनजाति है वो अधिकतर राजस्थान के दक्षिणी भाग जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर आदि जिलों में निवास करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है राज्य में जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन वाला जिला कौन सा है? राज्य में जनजाति क्षेत्र में रेशम कीट पालन वाला जिला कौन सा है? कोटा, बारा है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर। जो राजस्थान राज्य में जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन वाला जिला है वो उदयपुर जिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा पठार है जो राजस्थान के पठार से संबंधित या फिर अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है? लसाड़िया का पठार है, उड़िया का पठार है, बघेलखंड का पठार है, या फिर बोराट का पठार है? आपका यहाँ पे सही आंसर वो हो जाएगा बघेलखंड। जो बघेलखंड है वो अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, वो है तोरण मारना प्रतीक है। तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का, विवाह का, युद्ध का, हार का? आपका यहाँ पे सही आंसर है विजय का। जो तोरण मारना है वो विजय का प्रतीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, और यदि आपको इसी चैनल पर आपको लगातार एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा वीडियो मिलती रहेगी। तो आज के लिए शायरी है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।